गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज हम बात करेंगे वर्णमाला की, क्योंकि वर्णमाला से रिलेटेड हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार हम उनके उच्चारण स्थान को आसानी से याद कर सकते हैं एक ट्रिक के जरिए। तो हम देखिए, जो स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान है, इनसे बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होती हैं, क्योंकि याद नहीं होते हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि उनके उच्चारण स्थान क्या होंगे। तो देखिए, हम देखते हैं जैसे कंठ से कौन से स्वर और व्यंजन होंगे, कंठ से कौन से स्वर और व्यंजन बोले आते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्गनीय नाम कंठा। देखिए, अकुह विसर्गनीय नाम कंठा, ये हम याद कर लेंगे तो इससे हमें क्या, कंठ से बोले जाने वाली सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए, अब हम बात करते हैं आ से, तो आ से क्या हो जाएगा, छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों क्या हैं, स्वर हैं जो कि कंठ से बोले आते हैं। और कु से, कु मतलब जो ओ की मात्रा होती है वो क्या होते हैं, वर्ग। तो कु से का वर्ग के, तो देखिए कु से जो है का वर्ग के, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं, का खा गा घा अंगा ये। और हा से हा हल, हा से हा हल ये। और विसर्ग से विसर्गी, विसर्ग से विसर्ग आहा, ये सब क्या होते हैं, कंठ से बोले आते हैं। तो याद रखेंगे कंठ से कौन से बोले आएंगे, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, छोटा से नार, बड़ा से आम, का के जो भी वर्ग के अक्षर हैं, का खा गा घा, और हा से हल और आहा। देखिए, हा को हम काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन। याद रखेंगे काकल्य किसको कहते हैं, हा से हल को। और आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग। और ये अयोगवाह होता है, ये भी याद रखेंगे। अयोगवाह संख्या 2 है, अंक और आहा, विसर्ग और अनुस्वार, ये याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, तालव्य। तालव्य क्या होता है, इचु यसा नाम तालु, ई से, देखिए इचु यसा नाम तालु, याद रखना, इचु यसा नाम तालु। तो जो भी इनसे रिलेटेड होंगे वो क्या होंगे, तालु हो जाएंगे। जैसे ई से क्या होता है, छोटी ई बड़ी ई। चू से चा वर्ग के, चा वर्ग में कौन से, चा छा जा झा इया। और या से या यग आ जाएगा, और सा से सलजम वाला सा। ये सब क्या होते हैं, ताल होते हैं। तो ताल से कितने स्वर बोले आते हैं, 2 स्वर, छोटी ई बड़ी ई, और व्यंजन चा वर्ग के, और या और सा, याद रखेंगे। तो इच ऐसा नाम तालु, ई बड़ी ई, चा वर्ग के, चा छा जा झा इया, और या और सा। चलिए अगला देखते हैं, मूर्धा से। तो ऋतु रसा नाम मूर्धा। देखिए, मूर्धा से क्या बोले जाते हैं, ऋतु रसा नाम मूर्धा। देखिए, री से ऋषि, टू से टा वर्ग के, टा वर्ग के, टा ठा डाढ़ा अड़ा, और रा से रारथ, और खा से खटकोड़ा, ये क्या होते हैं, मूर्धा। ये सब मूर्धा से बोले जाते हैं, याद रखेंगे, ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो मूर्धा से कौन से, री टा वर्ग के, और रा और खा खटकोड़ा। अगला देखते हैं, दंत। दंत क्या है, तो दंत क्या होगा, तुलसा नाम दंता। तो तुलसा, तुलसा जो होता है, इससे याद करते हैं। देखिए, ता से, तू से ता वर्ग के, ता था दाधा ना, और ला से लट्टू, और सा से सरौता वाला, सपेरा वाला सा। ये सब क्या होते हैं, दांत से बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। तो क्या, तुलसा नाम दंता, याद रखेंगे ये। अगला है उपनाम होस्ट, उपनाम होस्ट। देखिए, ऊ से क्या होगा, ऊ से छोटा ऊ बड़ा ऊ, पू से पा वर्ग के, पाफा बाभा माँ, ये क्या होते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये किससे बुलाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं ए आई। देखिए, ये हमको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि ए आई क्या होते हैं, ये संयुक्त स्वर होते हैं। ए किससे मिलकर बनता है, आ प्लस ई से, आ प्लस ई से। तो हमने आ पढ़ लिया, किससे, आ किससे बोला जाता है, तो कंठ से। और ई किससे बोला जाता है, तालु से, तालु से। तो क्या होता है, ये किससे बोले जाएंगे, देखो दोनों मिला देंगे तो देखो आ और ई से मिलके ए बनते हैं। तो ये किससे, कंठ प्लस तालु, मतलब कंठ तालव्य से। तो इसीलिए ए आई किससे बुलाते हैं, कंठ और तालव्य से, कंठ तालव्य से। इसी तरह ओ को क्या लिखते हैं, आ प्लस उ। देखिए, आ किससे बोलाता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ किससे, कंठ से, और उ उपनाम होष्ठ। तो उप उ किससे बोला था, होष्ठ से, ओष्ठ से ना। तो ये क्या हो जाए, कंठोष्ठ। तो इसीलिए ये किससे बोला जाएंगे, कंठोष्ठ, याद रखेंगे। और वा को हम याद रखेंगे, ये किससे बोलाता है, दंतोष्ठ से। किससे बोला था, दंतोष्ठ से। तो ये थे इसकी पहचानने की ट्रिक। अभी हम बताएंगे कि इनमें आप अघोष और सघोष किस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखते हैं कि अघोष सघोष के बारे में, कि किस तरीके से आप उसको पहचानें।
तो हम देख लेते हैं कि वर्णमाला में कुल संख्या कितनी होती है। एक बार देखते हैं, वर्णमाला में टोटल 52 संख्याएं होती हैं और इसमें स्वर के कितने होते हैं। इसको दो भागों में बांटा, स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 और व्यंजन की संख्या कितनी होती है 33 होती है। अब बात कर लेते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व 4 होते हैं और दीर्घ 7 होते हैं। और इस व्यंजनों को 3 भागों में बांटते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसम व्यंजन। 25 4 और 4 होते हैं। देखिए ये केवल हमें यह याद रखना कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, आ ई ऊरी, और उसके बाद जो बचते हैं वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, संयुक्त स्वर। ये देखिए संयुक्त स्वर कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ए ऐ ओ औ। याद रखेंगे ए ऐ ओ औ। अभी देखते हैं होठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। तो होठों के आधार पर 2 होते हैं, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी, जिनमें गोला हो जाता है, तो याद कर लेना। ये देखिए आगे देखते हैं, जीभ के आधार पे ये 3 होते हैं। देखिए जीभ के आधार पे 3 होते हैं। देखिए हमें केवल कितने होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। केवल और केवल आ याद करना है, आ क्या होता है, मध्य भाग का होता है। उसके बाद जो भी बचते हैं, उसके बाद जो पश्च स्वर में कौन से हो जाए, जो जिनका आकार 3 से बनता है, जिसके जैसे बड़ा आ है उसको हम 3 की से लिख सकते हैं, ठीक है, बड़ा आ। और ऊ को भी 3 तरीके लिख सकते हैं, बड़ा ऊ भी 3 के तरीके से, ओ भी 3 के तरीके से और औ भी 3 के तरीके से। तो इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे, ये तीसरे पार्ट में आ जाएंगे, किसमें, पश्चिम में, और जो बचेगा वो अग्र भाग में चला जाएगा। उसी तरह हम मुख खुलने के आधार पर 4 भागों में बांटा था, विवृत्त, अर्धविवृत्त, संवृत्त और अर्धसंवृत्त, जिसमें पूरा मुख खुलता है, विवृत्त आधा मुख खुलता है, अर्ध विवृत्त संवृत्त में पूरा मुंह बंद रहेगा, अर्ध संवृत्त में आधा मुंह बंद रहेगा। चलिए ये देख लीजिए, एक कंठ, इसके बारे में हमने बता दिया। और अयोगवाह याद रखेंगे, अयोगवाह की संख्या कितनी है, 2 है, बहुत बार पूछे गए। अंक को क्या बोलते हैं, अनुसार बोलते हैं, आहा को क्या बोलते हैं, विसर्ग, ये चीज़ है। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में हमें यहीं से क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। देखिए सबसे पहले ये हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिए कंठ, इनके बारे में बात कर चुके हैं कि अक्कु विसर्जन नाम कंठा, इच्छसा नाम तालु, लिट रसा नाम मूर्धा, है ना, उपनाम तुलसा नाम दंता, उपनाम होष्ट। तो इनके बारे में पहले बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं अघोष और सघोष की। तो देखिए इस तरह से याद करते हैं कि जो वर्णमाला होता है हमारा आ से शुरू होता है, तो पहले जो होंगे वो 2 लाइन का हो जाएंगे अघोष। तो पहली का वाली और खा वाली का हो जाएंगे अघोष हो जाएंगे, फिर बाकी जो बचेंगे वो सघोष हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि वर्णमाला हमारा आ से स्टार्ट होता है, इसलिए पहले की 2 लाइनें अघोष हो जाएंगी। इसी तरह अल्पप्राण महाप्राण की बात करते हैं, तो पहले आ से स्टार्ट होता है, इसलिए पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्पप्राण। देखिए अल्पप्राण और महाप्राण को पहचानने के लिए एक और ट्रिक होती है क्या, जैसे हमने कहा गया का। देखिए का क्या है, का में केवल के से बनता, का के से बनता है का। तो इसमें देखिए छोटा ज़्यादा अच्छा यूज नहीं हुए, तो इसीलिए अल्प हो जाएगा। और खा में क्या होता है, के एच से खा। इसी तरह जी में क्या है, जी से गा, तो जी में एक अक्षर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अल्पप्राण, अल्पप्राण छोटा। और महाप्राण क्या होगा, जी यच से घा, है ना, एन से अंगा, तो इसमें भी छोटे अक्षर हैं, एक अक्षर हो रहा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इस तरह चा देखते हैं, चा में क्या है, तो सी एच से चा, तो मतलब क्या है, तो इसमें केवल 2 अक्षर हैं, इसलिए छोटा है। अब इसके अलावा देखो छा में सी डबल एच से छा, तो ये क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं इंग्लिश वर्ड्स के हिसाब से, जैसे ता है, ये टा है, तो टी से टा हो जाएगा, मगर ठा क्या होगा, टी एच से ठा होगा। तो इसलिए देखिए ये महाप्राण हो जाएगा, इसमें ज़्यादा अक्षर हैं, इसमें कम है। तो इस तरीके से हम अल्पप्राण महाप्राण का पता लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। देखिए या और वा को हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर, या वा अर्धस्वर होते हैं। रा क्या होता है, लुंठित होता है। वा क्या होता है, ला क्या होता है, पार्श्विक होता है। याद रखेंगे, ला क्या होता है, पार्श्विक होता है, और रा क्या होता है, लुंठित होता है, और यावा क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, सा सा साहा होते हैं, ये 4 होते हैं, इनको याद कर लेंगे। हा क्या होता है, काकल्य बोलते हैं इसको हैं, और ये ताल वाला होता है, ये दंत होता है, और ये मूर्धा होता है। यही बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, बहुत बार पूछा गया संयुक्त क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। छा किससे मिलकर बनता है, का और सा से। का देखिए का आधा होता है, कहीं कहीं पे क्या करते हैं, खा खटकोड़ा को भी आधा कर देते हैं, तो इस तरीके से ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये किससे, छा किससे मिलकर बनता है, का और खा से। त्रा किससे, ता और रा से। जा किससे, जा और यहाँ से गया, सा और रा से स्रा। द्विगुण क्या होते हैं, उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन इनको बोलते हैं। उत्क्षिप्त द्विगुण, इनकी संख्या कितनी होती है, केवल और केवल 2 होती है। इनमें ताड़न जात का चिन्ह होता है, जैसे डा के नीचे बिंदी और ढा के नीचे बिंदी। आगत और ग्रहित क्या होते हैं, जिनके नीचे नुक्ता लगा होता है, का, काखा, जाफा, तो इनके नीचे जो नुक्ता चिन्ह होता है इन्हें हम आगत या ग्रहित व्यंजन बोलते हैं। ये अरबी और फारसी के होते हैं, इस चिन्ह को नुक्ता चिन्ह हम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल
सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके के आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।